Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir. So student, today we are going to start the new subtopics या new units of macroeconomics, that is national income. That is a national इनकम। आज हम अपना नया यूनिट शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज ए नेशनल इनकम। हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। आपको शुरू करने से पहले बता देते हैं, ये वाला यूनिट आपके 10 मार्क्स के लिए है। दैट यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का यूनिट है। इसमें 1 मार्क्स के आपके 1 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के इसमें आपके 1 क्वेश्चन आएंगे एंड 6 मार्क्स के इसमें 1 क्वेश्चन आएंगे। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और टोटल हो जाएंगे आपके 10 मार्क्स। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना है कि कौन सा यूनिट हमारे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जब हम नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम वाला भी 3-4 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड हो रखा है। फर्स्ट वन इज ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज ए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस वाले चैप्टर को मैंने ऑलरेडी अपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 4-5 पार्ट्स में ये चीज़ डिवाइड हो रखा है। अब हम सेकेंड यूनिट को शुरू कर रहे हैं, दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, उन सबको बताएंगे हम इस वाले वीडियो में। और जो थर्ड है, दैट इज ए नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स कि नेशनल इनकम किन किन चीज़ों को मिलाकर बनता है, क्या क्या उसमें टर्म्स का यूज होता है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज दैट इज ए मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलें कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो ये 4 चैप्टर के हिसाब से इसको डिवाइड किया हुआ है। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे चैप्टर 2 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो कौन कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आपको इससे पहले भी एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। पूछा जाएगा हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स, कोई भी पूछा जाएगा तो आप सबको पता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज एडम स्मिथ। लेकिन जब फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात बोलेंगे तो हम इसे शॉर्ट में बोलते हैं J.M. केन्स। J.M. केन्स साहब थे जिन्हें हमने फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से बोला हुआ है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। यूनिट का हमारा पहला सब टॉपिक्स आएगा, दैट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी। दैट इज अ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोलते हैं इसे और इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी बोला हुआ है। डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोला हुआ है और इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला हुआ है। घरेलू क्षेत्र या घरेलू क्षेत्राधिकार या आर्थिक क्षेत्राधिकार कि मतलब जहाँ पर देश की बाउंड्री वगैरह चल रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो किसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर? इट इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके अंदर? बोथ द फिजिकल लैंड एंड द टेरिटोरियल वाटर इज नॉन एज अ इकोनॉमिक टेरिटरी। मतलब जो भी हमारे देश की भूमि वाला एरिया है, सपोज मान लो ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया की जो ये लैंड वाली बाउंड्री है,
जो भी इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी चीज़ें आ रही हैं वो हर चीज़ इंडिया की क्या कहला जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी। और लैंड के साथ साथ जैसे इंडिया आपको पता है कि वाटर से भी कवर हो रखा है, 3 साइड्स वाटर से कवर हो रखा है, तो वाटर वाले एरिया में जहाँ तक हमारा एरिया हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी आपको ये समझना है कि जो भी चीज़ें हमारे जोग्राफिकल एरिया के अंदर आएगी, जो भी चीज़ें हमारे जोग्राफिकल एरिया के अंदर आ रहा है, यानी हम इससे जितना भी हमारे इसके अंदर गुड्स हो रहे हैं, जितना भी इसके अंदर हमारे सर्विसेज वगैरह हो रहे हैं, जितना भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की चीज़ें आ रहा है, इन चीज़ को चाहे हम सोल्ड कर रहे हैं, चाहे हम इसे बॉट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, या चाहे बेच रहे हैं, हमारे देश के अंदर आ जा रहा है, तो ये चीज़ें आ जाएगी हमारी जोग्राफिकल एरिया या डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, चाहे वो लैंड वाला एरिया हो, चाहे वो एयर वाला एरिया हो, चाहे वो वाटर वाला एरिया। हमारा देश के ऊपर से जो भी चीज़ जाएंगी वो हमारे देश का हो जाएंगे, हमारे देश की जो भी ज़मीन होगी वो हमारे देश के हो जाएंगे, और हमारे देश के अंदर जो भी वाटर एरिया तक हमारा जहाँ पर कवर हो रहा है सब के सब उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इसे रखा जाता है। तो अब आपको कुछ कुछ याद रखना है। जब इसमें क्या आता है 6 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है तो उसमें पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा या कौन सा हमारा इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर आ जाता है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है, आइटम्स इंक्लूड इन डोमेस्टिक टेरिटरी। आइटम्स इंक्लूडेड, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने बहुत बड़े कन्फ्यूजन आ जाते हैं कि कौन कौन सा चीज़ें इंक्लूड किया जाता है और कौन कौन सा चीज़ें नहीं किया जाता। तो क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करना है, जैसे कि हमने पहला पॉइंट इसमें बोलेंगे मैनलैंड, मैन लैंड या कॉन्टिनेंटल एरिया, या कॉन्टिनेंटल एरिया। मैनलैंड का मतलब क्या हो गया, जैसे इंडिया है, इंडिया के जो भी एरिया हो जाएंगे, चाहे वो हमारे दिल्ली वाले एरिया हो जाए, चाहे वो हमारे उत्तराखंड वाले एरिया हो जाए, चाहे वो हमारा केरल वाले एरिया हो जाए, चाहे वो हमारे गोवा वाले एरिया हो जाए, या जितने भी हमारे स्टेट हैं और जितने भी हमारे यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, सब के सब इनके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वो चीज़ें हमारे जोग्राफिकल एरिया के अंदर आ जाएगा, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। सेकंड पॉइंट इसमें इन्होंने बोला हुआ है दैट इज़ कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर, दैट इज़ कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर मतलब जो भी समुद्र वाला एरिया है और जहाँ तक हमारा एरिया चल रहा है, इस समुद्र के अंदर आपको जितना भी चीज़ें मिलेगा, ये नियम कानून वगैरह होंगे, सब के सब हमारे आएगा। जैसा हमें पता है कि जैसे इंडिया के बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया है वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर से गिना जाएगा। अगर हम इसको इंडिया मान रहे हैं तो यहाँ पर से जो 12 नॉटिकल्स माइल्स हैं, अब समुद्र में तो वहाँ पर कोई स्पेशल बाउंड्री तो बना नहीं रखा है, तो वहाँ पर चीज़ों को जब मेजर किया जाता है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ नॉटिकल माइल्स, तो वो सब चीज़ें किसका आएगा, इंडिया के अंदर बोला जाएगा, इंडिया का गिना जाएगा, दूसरे देश का नहीं गिना जाएगा। थर्ड जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड शिप। शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय इंडियन, ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। भैया जो भी देश के ऊपर जितने भी हवाई जहाज़ चल रहे होंगे, और वो हवाई जहाज़ किसका होना चाहिए, हमारे देश का होना चाहिए, इंडिया के चलना चाहिए, कि जो भी ऊपर उड़ा रहे हैं वो सब का सब हमारे देश के ऊपर से परमिशन हमारा ही होगा, किसी और तीसरे बंदे का नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिशिंग जो भी मछली पकड़ते हैं इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर पकड़ा गया तो वो इंडिया का है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुन रखा होगा या मीडिया वगैरह में सुनाई देता है कि भारत के मछुआरे गलती से श्रीलंका पहुंच गए हैं, या भारत के मछुआरे गलती से किसी और देश पहुंच गए, क्योंकि समुद्र में कोई बॉर्डर नहीं है। तो हमारे जो मछुआरे हैं वो हमारे देश के बाउंड्री के अंदर तक ही जो भी मछली वगैरह पकड़ेंगे, जितना भी समुद्री एक्टिविटीज़ वगैरह होगा, उन सब पर हमारा देश का अधिकार है, किसी और दूसरे देश का अधिकार नहीं हो पाता है, क्योंकि वो हमारे बाउंड्री के अंदर आता है।
नेक्स्ट फोर्थ ये हो गया। फिफ्थ पॉइंट इसमें हमने बोल दिया जो भी हमें ऑयल एंड नेचुरल गैसेस वगैरह मिलेगा, समुद्र में मिले चाहे देश के अंदर मिले, सब के सब हमारे देश का ही गिना जाएगा। जितने भी ऑयल्स का प्रोडक्शन होंगे या ऑयल रिंग्स वगैरह होंगे, अगर हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आ रहे हैं, हमारे सेज के अंदर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर चीज़ें मिले, चाहे वो समुद्र के अंदर से गैस मिले, चाहे सोना मिले, चाहे चांदी मिले, चाहे कुछ भी चीज़ मिले, वो हमारा देश का ही गिना जाएगा। इसको बाहरी देश से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और लास्ट है इसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज ए सिक्स्थ वन, दैट इज एम्बेसीज, दैट इज अ एम्बेसीज एंड कंसल्टेंट, एम्बेसीज एंड CUNSULTANT, एम्बेसीज एंड कंसल्टेंट। एम्बेसीज का मतलब हो गया राजदूत, कि भैया जो इंडिया की इंफॉर्मेशन दूसरे जगह पहुंचाते हैं और दूसरे देश का इंफॉर्मेशन हमारे देश के अंदर पहुंचाते हैं। तो जितने भी ये एम्बेसीज एंड कंसल्टेशन ऑफ ए कंट्री लोकेटेड इन फॉरेन टेरिटरी, मतलब अगर वो विदेशी जगह में है तो वो हमारे नहीं गिने जाएंगे, लेकिन अगर वो हमारे ही इंडिया में है, चाहे वो फॉरेन एम्बेसी क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे देश के अंदर आ रखे हैं, तो वो हमारे देश में गिना जाएगा, दूसरे देश पर नहीं गिना जाएगा। इस चीज़ को आपको भी याद रखना है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन कौन सा चीज़ें हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, तो जितने चीज़ें हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन हो रहे होंगे वो सब चीज़ें हमारे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा याद रखना है, चाहे वो शिप का हो, चाहे फिशिंग का हो, चाहे नेचुरल गैस का हो, चाहे एम्बेसी वगैरह का बात हो जाए, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी बोलते हैं और इकोनॉमिक टेरिटरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आप डोमेस्टिक टेरिटरी तो हमने बता दिया, अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको हु इज ए नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, भारत का मूल नागरिक किसे हम जाना जाता है। फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।